छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का क्यों कर रहे दुरुपयोग गांव के जनप्रतिनिधि व राशन दुकानदार पर आए दिन क्यों लगाते हैं आरोप। इसी तरह के आज ताजा खबर सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत कुंदावस्ती का मामला सामने आया है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सूरजपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल खुलकर सामने आए और ग्रामीण के साथ खाद्य अधिकारी सूरजपुर विजय किरण से मिलकर ग्रामीणों का पक्ष रखें और अधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया दोषियों पर होगा सख्त कार्रवाई। खाद्य अधिकारी ने बताया कि किस किस योजनाओं के तहत कितना राशन दिया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन की सबसे अहम महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक नाम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस को शामिल किया गया है। इस योजना के जरिए से प्रदेश भर में चावल वितरण किया जाता है। इसके लिए खाद्य विभाग की तरफ से चावल की मात्रा और दाम निर्धारित किया जाता है। खाद्य विभाग के द्वारा बताया गया कि 6 प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, जिसमें प्राथमिकता, एकल, निराश्रित, अन्नपूर्णा, निःशक्तजन और सामान्य राशन कार्डधारी परिवार शामिल हैं। इसी बीच बाबूलाल अग्रवाल व ग्रामीण काफी सैकड़ों की संख्या में मौजूद होकर अपनी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। राज्य की माने तो सरकार का दावा है कि राज्य की 96% जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा मिल रहा है, लेकिन धरातल पर और ही कुछ है। और यहाँ सैकड़ों की संख्या में क्यों ग्रामीण मौजूद है? देखिए, ये ऐसे ग्रामीण आए हैं जिनका शोषण हो रहा है और खाद्य विभाग के द्वारा शोषण हो रहा है और खाद्य विभाग की देखरेख में शोषण हो रहा है और जो खाद्य राशन दुकान चला रहे हैं उनके द्वारा गड़बड़ी की जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो का अतिरिक्त आवंटन हर व्यक्ति को 5 किलो चावल अतिरिक्त में जो प्रदेश सरकार दे रही है उसके अलावा दे रहे हैं और ये नहीं लंबे समय से चल रहा है और इसमें ये गड़बड़ी कर रहे हैं। गड़बड़ी का परिणाम स्वरूप है कि ये इनकी देखरेख में हो रहा है। ये जरूर अपने आप को बोल रहे हैं कि विशाखापट्टनम बनने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई माने इसका हम जांच करवा रहे हैं। ये कार्ड है, कार्ड में स्पष्ट लिखा हुआ है और स्पष्ट दिख रहा है और ये इनके पास कितना आवंटन दिया गया है, कितना उसको प्राप्त हुआ, कितना दिया, कितना बांटा है, ये क्लियर दिख रहा है। और ये ग्रामीण अपना कार्ड भी लेकर के आए हैं और उसमें स्पष्ट रूप से है कि इसमें भराशाही चल रही, गड़बड़ी की जा रही है और इसकी उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। और यदि देखते हैं 2-4-5 दिन में यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है संबंधित जो वितरक है तो उसके विरुद्ध फिर हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिएगा। मेरा नाम विजय किरण है, मैं खाद्य अधिकारी सूरजपुर। सर, राशन कार्डधारियों को कई शिकायत आते हैं हमारे सूरजपुर ज़िले में। कई ग्रामीण ऐसा आरोप लगाते हैं कि उनको उनके हक का राशन नहीं मिल रहा है। तो किन किन योजनाओं के तहत कितने योजनाएं हैं, एक बार विस्तार से थोड़ा बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सारे हितग्राहियों को उनका जो पात्रता अनुसार खाद्यान्न है वो प्राप्त हो रहा है। अभी हमको कहीं भी ऐसा कोई शिकायत नहीं मिलती है। अगर ऐसी शिकायत आती है तो हम तुरंत उस पर त्वरित जाँच कराते हैं और जाँच कर सक्षम अधिकारी के पास उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। जिले में जो है पूरे प्रदेश में भी 6 प्रकार के राशन कार्ड संचालित है। इसमें जो है पहला अंत्योदय राशन कार्ड है, दूसरा प्राथमिकता राशन कार्ड है, तीसरा जो है APL राशन कार्ड है, चौथा जो है निःशक्तजन राशन कार्ड है, पांचवा जो है निराश्रित राशन कार्ड है, छठवा जो है अन्नपूर्णा राशन कार्ड है। जो अंत्योदय राशन कार्ड है उसमें जो है 35 किलो खाद्यान्न का पात्रता है, 2 किलो चना, 2 किलो नमक और 1 किलो शक्कर की पात्रता है। जो है इसमें दर जो है अभी पूरा खाद्यान्न जो है चावल निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। चना 5 रुपये प्रति किलो की दर से प्राप्त होता है, नमक भी निःशुल्क मिलता है और शक्कर 17 रुपये किलो की दर से मिलता है। साथ में उनको केरोसिन भी प्राप्त होता है, क्योंकि केरोसिन का भी रेट थोड़ा ज़्यादा है, 83 रुपीज़ पर लीटर है। उसके बाद अंत्योदय राशन कार्ड में एक हितग्राही अगर इसमें यूनिट के आधार पर चावल मिलता है। अगर एक हितग्राही कार्ड में है तो उसको 10 किलो मिलता है, 2 हितग्राही है तो 20 किलो मिलता है, 3 से 5 हितग्राही रहने पर उनको 35 किलो प्राप्त होता है और 5 से अधिक हितग्राही होते हैं, अगर 6 हितग्राही है तो प्रति सदस्य 7 किलो की दर से उनको चावल प्राप्त होता है। अगर किसी कार्ड में 10 सदस्य है तो उनको 70 किलो चावल प्राप्त होता है। इस प्रकार 2 किलो इसमें भी चना, 2 किलो नमक और 1 किलो शक्कर और 1 लीटर मीठे तेल इसमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार APL राशन कार्ड जो है, यह जो है APL लोगों को प्राप्त होता है। ये राशन कार्ड सभी को भी जारी हो सकता है। इसमें जो है एक हितग्राही रहने पे 10 किलो चावल मिलता है, 10 रुपये प्रति किलो की दर से। 2 हितग्राही है तो 20 किलो मिलता है। 3 हितग्राही हैं या 3 से ज़्यादा हितग्राही हैं तो 35 किलो
₹10 प्रति किलो की दर से मिलता है। APL कार्ड में सिर्फ चावल प्राप्त होता है। इसके अलावा निःशक्त जन राशन कार्ड है, वहाँ 10 किलो ऐसे लोगों को फ्री में मिलता है जो 40% से ज़्यादा शारीरिक रूप से असक्षम हैं। ऐसे लोग को हम निःशक्त जन राशन कार्ड जारी करते हैं। इसके अलावा निराश्रित राशन कार्ड भी जारी होता है, जिनका आजीविका का कोई साधन नहीं हो, उनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं हो रहा हो, ऐसे लोगों को 10 किलो फ्री में निराश्रित के अंतर्गत चावल प्राप्त होता है। इसके अलावा 65 साल के जो वृद्ध है, एकाकी महिला है, ऐसे लोगों को जो है अन्नपूर्णा का चावल प्राप्त होता है। इस राशन कार्ड में हम 35 किलो चावल देते हैं, जिसमें ₹10 निःशुल्क प्राप्त होता है और 25 किलो का जो है शुल्क के साथ दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में चूँकि सारे राशन कार्ड में चावल APL को छोड़ करके निःशुल्क प्राप्त होता है, तो इसमें भी 35 किलो हम निःशुल्क प्रदाय करते हैं। सर, कई पंचायत में ऐसा शिकायत आता है जो उनको जानकारी नहीं दिया जाता या बोर्ड पे स्पष्ट नहीं लिखे होने के कारण आम जनता को इसका काफ़ी परेशानी होता है। उस विषय में क्या कहना चाहिए? मैं कहूँगा लोगों को अच्छे से जानकारी है, हम जगह जगह कैंप लगाते हैं। आज जिले में 2,26,000 राशन कार्ड है, तो यूँ ही नहीं जारी हुए हैं और सतत राशन कार्ड बन रहा है, सारे लोगों को पता है। इसलिए जिले का जनसंख्या के अनुपात में लगभग लोगों को राशन कार्ड जारी है। यह निश्चित रूप से इस बात के द्योतक है कि लोगों को वास्तविक में जानकारी है। लोग अपने छोटे छोटे काम के लिए आते हैं राशन कार्ड में, छोटा सा काम अगर उनका चुका है तो भी उसके लिए आते हैं, इसका मतलब वो जानकारी रखते हैं। जैसे आज आपके सामने जो आए हैं, इनका राशन कार्ड, इनको पता है कि आधार कार्ड बनने के बाद बनता है, लेकिन इनको ये भी जानकारी है कि अगर हितग्राही के पास आधार कार्ड नहीं है और जन्म प्रमाण पत्र है तो भी हम नाम जोड़ सकते हैं। इसलिए इनका हम जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर भी अगर राशन कार्ड जोड़ रहे हैं तो निश्चय ही हितग्राही को जानकारी है, तभी वो यहाँ तक पहुँच करते हैं। सर, कुछ नई पहल की ओर नहीं जा सकते? जैसे कई जगह जैसे संचालन करते हैं, उनके दुकान के बाहर में, राशन कार्ड दुकान के बाहर में पूरे नियम व शर्तें, ये संभव नहीं है क्या? जो इसका राशन कार्ड जारी करने का काम स्थानीय निकाय का है जी। स्थानीय निकाय का तात्पर्य जनपद और नगर पंचायत है ना जी। तो इनके कार्यालयों में ये बात चस्पा रहता है और स्थानीय ग्राम पंचायत स्तर पे सचिव जो है इस बात का बाकायदा अवगत कराते हैं। ऑलरेडी हमारे जिले में जो जनसंख्या है उसके अनुपात में लगभग अभी मान लीजिए 8 लाख जनसंख्या, तो 7,80,000 लोग हमारे कवरेज में हैं। लगभग हमने 99% लोगों को कवर कर रखा है, तो निश्चय ही लोगों को जानकारी है। फिर भी अगर कोई हितग्राही को अगर कोई ज़रूरत पड़ता है तो निश्चित से हमारे राशन दुकानदार भी उनको बताते हैं, पंचायत के सचिव बताते हैं, और हितग्राही अगर स्वतः फ़ोन करते हैं, सभी जगह जो है ज़िले में हर एक गाँव में हमारे कॉल सेंटर है, हमारे हर एक दुकान में कॉल सेंटर का नंबर है, वो उनपे भी संपर्क करते हैं। इस प्रकार उनको जानकारी हम समय पे निश्चित रूप से उपलब्ध कराते हैं। सर, मैं चाहूँगा कॉल जो नंबर है उसको एक बार रिपीट कर देंगे। जो कॉल सेंटर का नंबर है 1800366300, ये नंबर है। यहाँ का नहीं है, पूरे जिले की स्थिति है जहाँ भी और हम सब जगह पहले तो शासन ही काट रहा था, बड़ी मुश्किल से लोगों को दबाव बनाया, प्रदेश में लिया, मामले को उठाया, उठाने के बाद शासन फिर थोड़ा सा लिबरल हुआ और बेचारे जो उपभोक्ता हमको देने का चालू हुआ। पर आज हमें ये मार्च में भी यही हुआ है, अप्रैल में भी यही हुआ, मई में भी हुआ, 3 महीने का ये हुआ है। जब ये हल्ला गुल्ला हुआ तो उस समय अभी हमें भी भूल रह गई देना चाहते थे, भाई 1 महीने में गड़बड़ हो रहा है, मार्च में भी गड़बड़ किया, अप्रैल में भी किया, मई में भी किया। और जो अंत्योदय कार्ड है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिसे बेचारे एकदम गरीब हैं, जिनको शासन देना चाहता है, अंत्योदय कार्ड में भी सिंगल परिवार, इसमें कहना ये है कि बहुत कसावट लाई है। नहीं, बिल्कुल, इसको निश्चित रूप से मैं अच्छे से जाँच करा लेता हूँ, जाँच करा के जो भी होगा मैं बिल्कुल FIR। ये राशन कार्ड मैंने आप इस कार्ड को पलट के देखेंगे तो आपको तुरंत मामला चल जाएगा, किसने कितना चढ़ाया और कितना दिया, कितने लोग हैं, क्लियर चीज, इसमें कोई छिपा चीज तो है नहीं, इसमें कोई छिपा हुआ मामला है। बाकायदा आप जो देते हो वो चढ़ाते हो, आप तो जो चढ़ाया है वो दिख रहा है, उसी के हाथ से चढ़ाया हुआ है। हमारा तो कहना ये 60 किलो मिलना चाहिए। हाँ, इसी गाय को 60 किलो मिलना था, 50 किलो को कार्रवाई कराते हैं। पिछले महीनों में ऐसे हुआ था, देखिए 35 किलो यहाँ दिया, फिर इसमें भी आपने इकट्ठी दिया, मार्च अप्रैल का 2 महीने का, दोनों महीने का उसने 35 किलो दिया, जब उससे पहले 50 दे रहे थे तो फिर 35 किलो दिया, अभी आगे फिर दे रहे हैं, फिर बोल रहे हैं भूल रहे हैं। बीच का जो गैप है वो गैप को कौन भरेगा? जो उपभोक्ता का शोषण हुआ है, जो गरीब के मार की गई है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा?
लेकिन अच्छे से जांच करा रहे हैं। ये सारे कार्ड लेके आए सर और पूरे ग्रामीण लोग के यहाँ पास तुरंत मैं बात नहीं किया हूँ, जी। इंस्पेक्टर से तुरंत बात किया था, तुरंत उन्होंने आके देखा मेरे को। आज छुट्टी हुई है, उसके बाद भी उसको बात किया। लेके अब आए हैं आज। हम लोग जो है ये जो सरकार के द्वारा अतिरिक्त जो चावल दिया जा रहा है और वो अतिरिक्त चावल नहीं मिलने के कारण हम ग्रामीणों के साथ अपने अपने राशन कार्ड साथ लेकर के यहाँ आवेदन देने आए और यहाँ हमने आवेदन लगाया है सभी मिलकर और अधिकारी को अवगत कराए हैं और अधिकारी वर्ग बोले हैं कि भाई इसका जांच कराया जाएगा और जो भी उनमें दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। किनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है? ये हमारे ग्राम पंचायत कुमदा बस्ती में सरपंच के द्वारा जो है अतिरिक्त चावल जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उसे नहीं दिया जा रहा है। मेरा मानना है जब नज़दीक की स्थिति ये है तो चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में और प्रतापपुर और प्रेमनगर क्षेत्र में क्या स्थिति होगी सोचनीय विषय है। हमने आज जिले के जो खाद्य अधिकारी हैं उनसे मिल करके आग्रह किया है कि तत्काल इसमें कंट्रोल किया जाए, रोक लगाई जाए और उपभोक्ताओं को जितना केंद्र शासन के द्वारा चावल दिया जा रहा है उनको मिलना चाहिए। और इसमें कड़ी आपत्ति हमने दर्ज की है और ये इसमें कहा कि कार्रवाई करेंगे। यदि कार्रवाई नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आंदोलन भी करेगी और सड़क की लड़ाई लड़ेगी।